Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our second poem from First Flight, that is Fire and Ice. So students, this poem is also written by Robert Frost. हमारी जो first poem थी The Dust of Snow, that was also written by poet Robert Frost. और हमारी ये poem जो है वो भी किसने लिखी है? Robert Frost ने लिखी है. Now according to this poem, The Fire and Ice, ये पोएम में हमें बताया है दैट हाउ इज़ द वर्ल्ड गोइंग टू एंड. यहाँ पर दो वेज है जिससे द वर्ल्ड विल एंड. द फर्स्ट वन इज़ द फायर एंड द सेकेंड वन इज़ द आइज. अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, फायर का मतलब क्या होता है? डिज़ायर. फायर का मतलब क्या है यहाँ पर? डिज़ायर. एंड व्हाट डज आइज मीन्स? आइज मीन्स हेट. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द फायर मीन्स डिज़ायर एंड आइज मीन्स हेट. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, आइदर द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर और इन द आइज. तो यहाँ पर उन्होंने वही अपने स्टैंजास के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया है कि हाउ डज द फायर एंड डिज़ायर डिज़ायर एंड हेट, दैट इज फायर एंड आइज, विल एंड द वर्ल्ड. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. पहले हम लोग ये पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन उसके बाद वी विल सी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, बिकॉज एग्जाम में यूजुअली हमको राइम स्कीम पूछ सकते हैं. सो वी विल गो विद द राइम स्कीम. द फर्स्ट स्टैंजा सेज, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay. अभी यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहे हैं पोएट यहाँ पर. फर्स्ट दो लाइन में पोएट ने लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो शो किया है एंड बाकी के जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स में पोएट ने अपना ओपिनियन दिया है. क्लियर? ये फर्स्ट दो लाइन्स में, फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के अंदर द पोएट इज गिविंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल. मतलब लोग क्या कह रहे हैं वो हमें कुछ बता रहा है. एंड इन दी थर्ड एंड फोर्थ लाइन द पोएट इज सेइंग कि उसे क्या सही लगता है. क्लियर? सो फर्स्ट लाइन में क्या बताया हुआ है हमें? दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज. कुछ लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कुछ लोग कहते हैं दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर. मतलब जो वर्ल्ड है वो किसकी वजह से एंड होगा? बिकॉज ऑफ द डिज़ायर ऑफ द पीपल. किसकी वजह से एंड होगा? बिकॉज ऑफ द डिज़ायर. डिज़ायर का मतलब क्या होता है? कुछ पाने की इच्छा जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं? डिज़ायर कहते हैं. सो कुछ लोग कहते हैं दैट वर्ल्ड डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगा, फायर की वजह से ख़त्म होगा. जैसे जैसे लोगों का डिज़ायर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो चीज़ों को अपने पास लाते जाएंगे, नेचर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेंगे एंड धीरे धीरे करके द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड. ठीक है, ये कुछ लोग का कहना है. सेकेंड लाइन में क्या बोला है? सम से इन आइज. कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड किसकी वजह से ख़त्म होगा? बिकॉज ऑफ दी हेट. जो हेट बढ़ता जा रहा है हम सबके बीच में, ये हेट एक दिन वर्ल्ड को एंड कर देगा. क्लियर? पहले दो लाइन समझ में आए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फर्स्ट दो लाइन में पोएट ने हमें बताया है दैट लोग क्या कह रहे हैं. सो लोग अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा, दैट इज़ डिज़ायर्स की वजह से एंड होगा. डिज़ायर्स बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके लोग नेचर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड लाइन बोलती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन आइज. मतलब जो हेट बढ़ता जा रहा है, जो नफरत बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, इसकी वजह से वर्ल्ड ख़त्म होगा. ठीक है, ये फर्स्ट दो लाइंस हमने कंप्लीट की है. अब हम देखेंगे कि पोएट का क्या ओपिनियन है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे पोएट? दैट जितना मुझे डिज़ायर के बारे में पता है ना, क्योंकि इच्छा कैसी होती है? एक ख़त्म हुई तो दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी, तीसरी ख़त्म हुई तो चौथी. मतलब इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती. सो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि मैंने भी डिज़ायर टेस्ट किया है. डिज़ायर टेस्ट करने का मतलब क्या है? आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज जहाँ पर मेरी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही थी. बिकॉज हर ह्यूमन के साथ यही होता है. हमारी एक इच्छा पूरी होती है, एक विश पूरी होती है, एक डिज़ायर कंप्लीट होता है, तो अगेन हमारा सेकेंड डिज़ायर अराइज हो जाता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. मतलब ये चलता ही रहता है.
सो यहाँ पे द पोएट इज गिविंग हिज पर्सनल ओपिनियन. वो पर्सनली उन्होंने डिज़ायर टेस्ट किया है, मतलब उन्होंने जो विश का मतलब जो इच्छाओं का प्रोसेस था, ही हैव बीन टू दोज थिंग्स. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट कि जितना मैंने डिज़ायर टेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड डिज़ायर्स की वजह से ही ख़त्म होगा, क्योंकि डिज़ायर नेवर एंडिंग होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते. सो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए वर्ल्ड को एंड कर सकता है. क्लियर. देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड चीज़ क्या दी है, अब पोएट यहाँ पर अपनी सेकेंड ओपिनियन दे रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि इट विल एंड इन आइज. मतलब देर आर पीपल हु आर फेवरिंग डिज़ायर, देर आर पीपल हु आर सेइंग कि आइज दैट इज़ हेट की वजह से वर्ल्ड एंड होगा. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट को क्या लगता है दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड विथ फायर, क्योंकि देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. मतलब मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा, वर्ल्ड डिज़ायर्स की वजह से एंड होगा. क्लियर. अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में पोएट क्या ओपिनियन दे रहे हैं, बिकॉज हमने देखा है जो डस्ट ऑफ स्नो जो था उसमें भी पोएट ने फर्स्ट पैराग्राफ में अलग बात बोली थी, एंड सेकेंड पैराग्राफ में इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो लेट्स सी कि क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना वो पैटर्न फॉलो किया है. तो देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने क्या बोला है. सेकेंड स्टैंजा की 5 लाइन्स है. लेट्स सी व्हाट डज दिस लाइन सेज. बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Okay, अब क्या बोला है, perish का मतलब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, perish का मतलब होता है die एंड सफाइस का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट. तो देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है. अकॉर्डिंग टू सेकेंड पैराग्राफ, अगर वर्ल्ड 2 बार एंड होगा, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, अगर वर्ल्ड दोबारा एंड होगा, इफ इट इज गोइंग टू एंड ट्वाइस, यहाँ पर देर इज इनफ ऑफ हेट जो वर्ल्ड को एंड कर सकता है. मतलब पहले उन्होंने क्या कहा दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, क्योंकि डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होते. बट इन सेकेंड पैराग्राफ ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट कि अगर वर्ल्ड दोबारा ख़त्म होता है, या अगर हम बोले कि वर्ल्ड आइस से ख़त्म हो सकता है, सो द पोएट इज़ फेवरिंग दैट ऑल्सो. वॉट ही इज़ सेइंग दैट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. वॉट इज़ ही सेइंग दैट देर इज़ इनफ ऑफ हेट इन द वर्ल्ड, कि सिर्फ आइज ही काफ़ी होगा. आइज मतलब क्या है, अगेन हेट. मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट अगर द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड ट्वाइस, द वर्ल्ड इज गोइंग टू डाई ट्वाइस, तो सेकेंड टाइम में आइज इज द बेस्ट वे. क्यों? क्योंकि देर इज इनफ ऑफ हेट इन द वर्ल्ड. खाली नफरत इतनी ज़्यादा है हमारे वर्ल्ड में दैट वर्ल्ड कुड एंड ऑफ हेट ऑल्सो. क्लियर. मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में ही वॉज फेवरिंग फायर, बट वेन ही इज थिंकिंग अबाउट इट, तो वो क्या कहते हैं दैट डिज़ायर्स से वर्ल्ड एंड हो ऐसा नहीं है, इवन द हेट इज़ ऑल्सो इनफ टू एंड द वर्ल्ड. मतलब अगर ये जो जितनी हेट है, वो हेट ही काफ़ी है वर्ल्ड को एंड करने के लिए. क्लियर. एक बार सेकेंड स्टैंजा वापस देखते हैं हम. बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, मतलब अगर वर्ल्ड 2 बार एंड होगा, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे that अगर world is going to perish twice, तो क्या होगा, there is enough of hate in the world कि eyes is also great. मतलब hate is also the great way to end the world and hate is sufficient. मतलब सिर्फ हेट भी इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, हमारे वर्ल्ड में, दैट ओनली बिकॉज ऑफ हेट ऑल्सो द वर्ल्ड कुड एंड. मतलब यहाँ पर इवन द पोएट इज सेइंग दैट डिज़ायर और हेट दोनों इक्वल वे में वर्कआउट कर रहे हैं टू एंड द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड कुड एंड ऑफ फायर ऑल्सो, मतलब डिज़ायर्स की वजह से भी वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है. एंड जब आप सोचोगे, यू विल थिंक इट इन डीप मैनर, तो यू विल रियलाइज दैट even because of the eyes, मतलब even because of the hate, the world could end. इतना hate है in the world that hate ही enough होगा to end it.
क्लियर. सो दिस वॉज द पोएम गिवन बाय रॉबर्ट फर्स्ट. समझा यहाँ पर क्या दिया हुआ है. द फर्स्ट स्टैंजा सेज कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब वर्ल्ड डिजायर्स की वजह से ख़त्म होगा. कुछ कहते हैं कि इट विल एंड बिकॉज ऑफ द आइज. एंड वॉट पोएट इज सेइंग इन फर्स्ट स्टैंजा दैट जितना उनको डिज़ायर के बारे में पता है, डिज़ायर इज़ इनफ टू एंड द वर्ल्ड. मतलब मैं उनको फेवर करूँगा जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं. बट सेकेंड स्टैंजा में वॉट द पोएट इज सेइंग दैट कि अगर मैं डीपली थिंक करूँ और अगर वर्ल्ड 2 बार एंड होने वाला है तो आइज इज ऑल्सो इनफ टू एंड द वर्ल्ड. मतलब हेट इज ऑल्सो इनफ टू एंड द वर्ल्ड. सो दिस वॉज आवर पोएम. ओके, अभी यहाँ पर हम राइम स्कीम के बारे में देखेंगे. राइम स्कीम लेट्स सी. देखते हैं फायर का राइमिंग कितनी बार आ रहा है. फायर, आइज और फायर राइम नहीं कर रहा. फायर एंड डिज़ायर राइम कर रहा है. अगेन फायर एंड फायर राइम कर रहा है. ठीक है. फायर और कहीं पर भी आई गेस राइम नहीं कर रहा. ट्वाइस में भी नहीं राइम कर रहा है. फायर एंड हेट इज ऑल्सो नॉट राइमिंग. सफाइज भी नहीं, ग्रेट भी नहीं. ओके, सो ये इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए ए ए. क्लियर. देन उसके बाद हमारा सेकेंड लाइन है आइज. आइज आइज ट्वाइस. देन अगेन हेट तो राइम नहीं कर रहा है आइज को. आइज इज राइमिंग क्योंकि सेम वर्ड है. ग्रेट भी राइम नहीं कर रहा है. एंड सफाइज इज राइमिंग. सो आइज ट्वाइस आइज सफाइज, इसको हम क्या दे देंगे, बी बी एंड बी. ठीक है. देन उसके बाद आता है हेट एंड ग्रेट. ये दोनों राइम कर रहा है तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, सी एंड सी. ये ट्वाइस वॉज बी. ओके, सो अगर हम फर्स्ट 4 लाइन्स देखें तो हमारा राइम स्कीम क्या है, ए बी ए ए. दिस इज द राइम स्कीम फॉर आवर फर्स्ट स्टैंजा. अगर आप अपना सेकेंड स्टैंजा देखते हो तो द राइम स्कीम इज बी सी एंड बी. दिस इज द राइम स्कीम फॉर आवर सेकेंड स्टैंजा. अगर आपको चाहिए तो देर आर टोटल 9 लाइन्स, तो आप 3-3 के पार्ट में भी इसको डिवाइड कर सकते हो. क्लियर. अगर आपको स्टैंजा वाइज लिखना है तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम क्या है, ए बी ए ए. दिस इज द राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा का क्या है हमारा राइम स्कीम, बी सी एंड बी. क्लियर. और अगर आपको 3-3 लाइन्स में कन्वर्ट करना है, मतलब क्योंकि टोटल 9 लाइन्स है, सो आप वैसे भी लिख सकते हो. तो ये फर्स्ट 3 का एक साथ लिखो, ए बी ए. देन उसके बाद नेक्स्ट 3 इसका क्या होगा, ए बी सी. एंड द लास्ट 3 इसका क्या होगा, बी सी बी. आप ऐसे भी राइम स्कीम लिख सकते हो. क्लियर. सो हमारी ये पोएम का राइम स्कीम क्या था, फॉर द फर्स्ट स्टैंजा इट वाज ए बी ए एंड फॉर द सेकेंड स्टैंजा इट वाज बी सी एंड बी. क्लियर. सो यहाँ पर हमारी सेकेंड पोएम भी एंड होती है. यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, देर आर दी 2 ओपिनियंस गिवन बाय द पोएट. द फर्स्ट ओपिनियन इज that according to him the world could end in fire या फिर the world could also end in ice. मतलब there is enough of desire to end the world and samely enough of hate to end the world. Clear. मतलब यहाँ पर according to the poet fire और ice दोनों ही चीज़ों से world end हो सकता है. Clear. Thank you students.